नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज व्यापम ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए डेट जारी कर दी है। 10 जून को यह परीक्षा आयोजित होगी। देख सकते हैं व्यापम ने यह जानकारी दी है। लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग, शिक्षक ई एवं टी संवर्ग एवं व्याख्याता ई एवं टी संवर्ग भर्ती परीक्षा 2023। सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 6 मई 2023 दिन शनिवार से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 23 मई 2023 मंगलवार रात्रि 11:59 तक। इसके अलावा त्रुटि सुधार के लिए आपको डेट दिखाई दे रही है 24 मई 2023 से 26 मई 2023 तक। तो फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, आराम से फॉर्म भरिए, त्रुटि सुधार की आवश्यकता ही ना पड़े ऐसा फॉर्म भरिए आप। लास्ट डेट का वेट मत करिए, समय रहते ही फॉर्म भर दीजिए। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि भी आपको दी गई है। परीक्षा की तिथि संभावित, अब यहां संभावित लिखा है, इसका यह मतलब नहीं कि होगा कि नहीं होगा। व्यापम के जो जारी होते हैं एडवर्टीजमेंट या फिर व्यापम जो जानकारी हमेशा देता आया है उसमें संभावित ही तिथि लिखता है। वो हमेशा व्यापम का जो भी आप जानकारी देखेंगे उसमें परीक्षा की तिथि में संभावित लिखा ही होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी भी संभावित ही है। तो एग्जाम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 जून 2023 शनिवार। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा भी 10 जून 2023 शनिवार को ही होगा। तो 10 जून। अब समस्या यह है कि समय तो बहुत कम बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। आज 6 तारीख हो गया है, तो समय तो बहुत कम बचा है। देखा जाए तो लगभग 1 महीना बचा है। तो 1 महीने में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। मैं केवल बात करूंगा सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए, तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर आज मैं आपके सामने चर्चा करने आया हूं। और हमारा जो बैच स्टार्ट होगा, ये जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 11 मई से, इसमें किस प्रकार से तैयारी कराई जाएगी। ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाया गया है, फीस में भी थोड़ी कमी की गई है क्योंकि समय कम है। हमें लग रहा था कि जून एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये एग्जाम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 जून को ही ये एग्जाम होगा, तो समय बहुत कम है। अब इतने कम समय में किस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उन सारी बातों पर आज मैं आपके सामने चर्चा करने आया हूं। क्योंकि समय बहुत कम है। बच्चों के इतने फोन्स आ रहे हैं कि सर तैयारी अब कैसे करें। जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका कहना है कि रिवीजन कैसे करें, और जो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए थे या बहुत धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे उनका कहना है कि अब कैसे इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करें। और इतना बड़ा मौका हाथ से छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 12,489 पद हैं। टोटल पद 12,489 हैं। अब इतने पद हमेशा तो आते नहीं हैं, बहुत लंबे समय के बाद इतने पद आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे बड़ा मौका तो आपको मिल ही नहीं सकता। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखेंगे तो इससे बड़ा मौका तो आपको मिल ही नहीं सकता। 12,489 पद, इतने सारे पद हैं। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूं सहायक शिक्षक के लिए सिलेबस को, तो सहायक शिक्षक का सिलेबस आप देख सकते हैं। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब कुल 150 अंकों का यह पेपर होगा। देख सकते हैं सामने आप, कुल 150 अंकों का यह पेपर होगा। बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं। पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। दूसरा है सामान्य हिंदी, यहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। सामान्य अंग्रेजी, यहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। गणित, यहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। पर्यावरण अध्ययन, यहां से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। और सामान्य ज्ञान, यहां से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है। आप खुद सोचो अपने आप में ये सिलेबस कितना बड़ा है। गणित पढ़ने में ही लग जाता है आपको 2 से 3 महीना। गणित अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको 2 से 3 महीना लग जाता है। हिंदी का सिलेबस तो फिर भी चलो हो जाता है, अंग्रेजी का सिलेबस भी हो जाता है, लेकिन इसमें बड़े विषय में आप देख सकते हैं गणित समय लेता है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र थोड़ा सा नया लगेगा अगर आप पहले बार एग्जाम में बैठ रहे हो। खैर आपने डीएड बीएड किया होगा तो कहीं ना कहीं बाल विकास शिक्षा शास्त्र से आप फैमिलियर होंगे कि हाँ आपने ये विषय कहीं ना कहीं देखा होगा। बीएड वगैरह किए होंगे आप तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। सीजी टेट में सी टेट में ये विषय आपको मिलता रहा होगा। तो नया नहीं है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी आपके लिए बड़ा विषय है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वेटेज भी बड़ा है, देख सकते हैं 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। गणित के 30 प्रश्न है 30 अंकों के। इन दोनों का वेटेज 30-30 प्रश्नों का है। इसके अलावा पर्यावरण भी अपने आप में बड़ा ही विषय है।
कंप्यूटर थोड़ा सा छोटा विषय है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये तो छोड़ ही दीजिए, इसकी तो बात ही नहीं करनी है अभी, क्योंकि सामान्य ज्ञान में तो पूरा सामान्य ज्ञान शामिल है। छत्तीसगढ़ का भी सामान्य अध्ययन पढ़ना है आपको और भारत का सामान्य अध्ययन भी पूरा कवर करना है, तो इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, इसमें समय व्यर्थ करना ही नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न तो आपसे बन ही जाएंगे। व्यापम के जनरली प्रश्न थोड़े से आसान भी पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न तो आपको छोड़ देने हैं। इस सेक्शन की तैयारी पे ज्यादा ध्यान आपको देना ही नहीं है, क्योंकि 10 प्रश्न का वेटेज है बस, और सिलेबस एकदम पहाड़ जैसा है। इसमें पूरा भारत का इतिहास है, पूरा भारत का भूगोल है, पूरा भारत का संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी भी है इसमें अलग से, फिर दर्शन का थोड़ा सा सेक्शन है, कला है, संस्कृति है, उसके अलावा पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ है। अब इतना आपको पढ़ने में तो लग जाता है 5-6 महीना, लेकिन यहाँ पे 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे बस, इस बात को ध्यान दो, 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो सहायक शिक्षक का आप देख सकते हैं परीक्षा योजना, बड़ा वेटेज कहां पे है, तो बड़ा वेटेज 30 प्रश्न का, 25 प्रश्न का, 25 प्रश्न का, 30 प्रश्न का, ये बड़ा वेटेज आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ा वेटेज कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है। क्या रणनीति होगी, क्या तैयारी किस प्रकार से आगे बढ़ानी चाहिए, एक बार मैं बात करूंगा उस पर, लेकिन शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना भी देख लीजिए, जो सिलेबस है शिक्षक के लिए। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं सिलेबस का कि किन किन विषयों को रखा गया है। डिटेल्ड में सिलेबस आप देख सकते हैं, जारी हो चुका है सिलेबस भी, तो डिटेल्ड में सिलेबस आप देख सकते हैं। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कि किन किन विषयों को रखा गया है। तो शिक्षक में भी आप देख सकते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न है 30 अंकों के, सामान्य हिंदी 25 प्रश्न 25 अंक का, सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न है 25 अंक का, गणित और विज्ञान, यहाँ पे गणित और विज्ञान दोनों को मिलाकर 30 प्रश्न दे रहा है 30 अंक का, जबकि सहायक शिक्षक में केवल गणित का 30 प्रश्न था, यहाँ पे गणित और विज्ञान मिला के 30 प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन यहाँ पे आपको नया देखने को मिलेगा, सामाजिक अध्ययन का यहाँ पे 20 प्रश्न है 20 अंकों का। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न है 10 अंकों का, सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न है 10 अंकों का। तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है गणित और विज्ञान भाग 4 में, जबकि वहां पे केवल गणित था, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन, जबकि वहां पे पर्यावरण अध्ययन था। थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रश्नों का जो स्तर होगा उसमें फर्क पड़ेगा, शिक्षक में प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा टफ होगा, जबकि सहायक शिक्षक में इसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान होगा। तो प्रश्नों के स्तर में फर्क पड़ेगा। डिटेल्ड में अगर आप देखेंगे सिलेबस, इसके अंदर का पूरा डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे आप, तो उसमें थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा। विषय वही है, डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। अब क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी है, किन विषयों को ज्यादा ध्यान देना है, तो हम किस प्रकार से 11 मई वाले बैच में आपकी तैयारी कराएंगे, क्योंकि 1 महीना में आप देखेंगे तो सिलेबस तो पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन हमने पहले भी बैचेस चलाए हैं, पटवारी का बैच हो गया, मंडी इंस्पेक्टर का बैच हो गया, संपरीक्षक का बैच हो गया, व्यापम के एक 1.5 महीने के बैच चलाए हैं, जहां पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग था उसमें। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि 11 मई से जो बैच आरंभ हो रहा है, पहली बात तो इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। 11 मई से जो बैच आरंभ होगा, सबसे पहली बात इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। 4 घंटे की क्लासेस होंगी, 4:30 बजे से क्लासेस चलेंगी शाम को 8:30 बजे तक, 4:30 से 8:30 बजे तक ये कक्षाएं चलेंगी। जो 5:30 बजे पहले हम समय बोल रहे थे, उस समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। 4 घंटे की क्लासेस रेगुलर चलेंगी, संडे को हो सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा दें हम, एक आध विषय, जैसे कंप्यूटर छोटा विषय है तो संडे 3-4 संडे पढ़ेंगे, 3-4 संडे में कंप्यूटर आपका पूरा हो जाएगा, तो संडे को हो सकता है एक्स्ट्रा क्लासेस कंप्यूटर की लगा दें हम आपकी। तो ये पहला चेंज तो हमने ये किया है कि जो समय है वो शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। जो 5:30 था उसको हमने 4:30 कर दिया है, मतलब 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं चलेंगी, संडे को लंबी क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा फीस में थोड़ा हमने बदलाव किया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको फीस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। फीस में हमने चेंजेस किया है, क्योंकि समय कम है, 1 महीने का समय है, तो फीस में हमने काफी कुछ चेंजेस किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए। तो फीस के संबंध में भी आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं, आपको फीस बता दी जाएगी, फीस क्या रखी गई है। ये 2 बदलाव हमने किए हैं। रणनीति पे हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। रणनीति क्या होगी, तो रणनीति पे हमने थोड़ा सा बदलाव ये किया है कि भाई 1 महीना में पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो कौन कौन से सेक्शन हम आपको पूरा करा देंगे, तो पहला वाला भाग पूरा करा देंगे बहुत शानदार तरीके से, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। क्योंकि हुआ क्या है, हमने अभी बहुत सारे बच्चों को शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ाया था, तो हमारे पास पूरी नोट्स, पूरा
सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, प्रॉपर नोट्स हैं हमारे पास, प्रॉपर पीपीटीज रेडी हैं, तो पीपीटीज के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी आपको। अगर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन करते तो आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा मटेरियल हमारे पास रेडी है, हमको रेडी करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा रेडी है हमारे पास मटेरियल, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को शिक्षक भर्ती के लिए तैयार किया है। तो पहला वाला भाग हम पूरा कराएंगे, सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए भी महीना भर में आराम से करा देंगे, बहुत शानदार तरीके से। और आपको प्रश्न को बनाने का अप्रोच सिखाया जाएगा, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो इसको पढ़ने में समस्या होती है, लेकिन प्रश्नों को जब डील करेंगे तो समस्या थोड़ी कम होती है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपको सिखाया जाएगा कैसे प्रश्नों को डील करना है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट आपको सिखाया जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्मेट में आपको देना है, किस प्रकार से आपका अप्रोच होना चाहिए, कैसे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाएंगे, वहां पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर टिक कर पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, कहीं ना कहीं उसी के आसपास आपका एग्जाम में प्रश्न मिलेगा आपको। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपको पढ़ाया जाएगा, 30 प्रश्नों का वेटेज है, सहायक शिक्षक में भी और शिक्षक में भी। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपको पूरा कराया जाएगा, बहुत शानदार तरीके से पीपीटी के फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर बहुत सारे कराए जाएंगे। महीना भर में बहुत अच्छी तरीके से आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जानकारी मिल जाएगी, इसमें समस्या नहीं आएगी, ये सिलेबस आपका हो जाएगा। सामान्य हिंदी आपको कराया जाएगा, 25 प्रश्नों का वेटेज है, हिंदी का वेटेज 25 प्रश्नों का है। बड़ा विषय, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हिंदी का पेडागोजी भी हिंदी में शामिल है, वहां पे थोड़ा समय लगता है, लेकिन महीना भर में आराम से आपका हिंदी करा देंगे हम। हिंदी भी आपका पूरा कराया जाएगा, हिंदी में वैसे भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, चीजें समेट के बहुत शानदार तरीके से आपको दी जाएंगी, जिससे आप एग्जाम निकाल पाए। उद्देश्य आपका एग्जाम निकालना हो, क्योंकि बचे समय में कुछ रणनीति तो होनी चाहिए। अगर सब कुछ को लेके चलेंगे तो एग्जाम भी नहीं निकलेगा, पद बहुत ज्यादा है। तो मेन विषयों पर फोकस करके आप आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो हिंदी की तैयारी आपको कराई जाएगी, हिंदी की जो फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगे, और उनके पास भी पूरा, चाहे वो पेडागोजी हो, हिंदी का पेडागोजी का भी उनका पूरा नोट्स रेडी है, पीपीटी के फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाएगा, चीजें आपको समझाई जाएंगी, नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको नोट्स दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हिंदी भी आपका आराम से हो जाएगा। सामान्य अंग्रेजी भी आपको पूरा कराया जाएगा, अंग्रेजी का वेटेज 25 प्रश्नों का यहाँ पे भी है और शिक्षक भर्ती में भी है, मतलब जो शिक्षक के लिए एग्जाम होगा उसमें भी है। तो ये 3 सेक्शन शुरू के कंप्लीट आपको कराए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 80 नंबर तो यही हो गया, सहायक शिक्षक में भी 80 नंबर हो गया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 80 नंबर हो गया, 30 और 50 80 नंबर तो ये हो गया। ये 3 विषय आपके बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। इस बात की चिंता आप हम पे छोड़ दीजिए, हम किस प्रकार कंप्लीट कराने वाले हैं, हमारी बहुत अच्छी एक रणनीति है, एक अप्रोच हमने बनाया है, पूरा डेटा, पूरा मटेरियल हमारे पास है, चाहे वो हिंदी का पेडागोजी हो, चाहे वो अंग्रेजी का पेडागोजी हो। क्योंकि आप देखेंगे तो हिंदी के अंदर हिंदी का पेडागोजी भी है, अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी का पेडागोजी भी है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीडीपी तो अलग से है ही, हिंदी के अंदर हिंदी का पेडागोजी है, अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी का पेडागोजी भी है। थोड़ा सा नया लगेगा आपको वो, उसका प्रॉपर हमारे फैकल्टीज के पास नोट्स अवेलेबल है, क्योंकि उनने सारे बैचेस में कंप्लीट कराया है उसको। तो उनको तरीका पता है कि किस प्रकार से डिलीवर करना है, जिससे बच्चे समझ पाए, कम समय में बच्चे किस प्रकार से चीजों को समझ पाए। तो फैकल्टीज हमारे पूरे एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बैचेस पढ़ा लिए हैं। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, तो चीजें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमको काम नया करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि हम आपको डिलीवर अब थोड़े अलग तरीके से करें, जिससे कि आप कम समय में पूरी चीजों को कवर कर पाएं। तो ये 80 नंबर का आप देख सकते हैं, 30 और 25 और 25, ये 80 नंबर हो गया आपके। तो 150 में 80 नंबर ये हो गए आपके। अगला सेक्शन है गणित का। गणित का जो सेक्शन देखेंगे तो सहायक शिक्षक में इसका वेटेज बड़ा है 30 प्रश्नों का, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे गणित का वेटेज तो थोड़ा सा कम हो गया है, 15 से 20 प्रश्न के बीच में पूछे जाएंगे, जो कि कम नहीं बोल सकते आप, क्योंकि 15 से 20 प्रश्न भी बहुत होते हैं। 30 में गणित के 15 से 20 प्रश्न के बीच में पूछे जाएंगे, तो गणित का वेटेज बहुत बड़ा है। और गणित थोड़े से बच्चों के लिए समस्या का विषय भी है, गणित बच्चों से बनता नहीं है, और गणित का पेडागोजी भी शामिल है। तो गणित आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, तो पटवारी का जो एग्जाम हुआ था, पटवारी में भी यही समस्या पैदा हुई थी बच्चों के सामने। 1 महीने का समय दिया था, व्यापम का जो चले आ रहा है चलन, उसी पे व्यापम काम कर रहा है। 30 दिन का ही समय लगभग देता है, 30 से 35 दिन का। जब भी निकालेगा विज्ञापन तो वहां से लेकर 30, 35, 40 दिनों का समय देता है। हमेशा से व्यापम का यही चलन रहा है, तो कोई नई बात नहीं है ये। पटवारी में भी यही हुआ था, लगभग सभी एग्जाम्स में व्यापम, फूड इंस्पेक्टर में भी यही हुआ था। जनवरी के मिड में निकाला था और फरवरी के मिड में एग्जाम ले लिया था।
तो लगभग सभी एग्जाम्स में व्यापम का यही चलन रहा है। तो व्यापम के लिए या अपने लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमको पता था कि जिस दिन आएगा उसके महीना भर बाद एग्जाम ले लेगा वो लगभग। तो पटवारी में भी यही हुआ था, फूड इंस्पेक्टर में भी यही हुआ था। तो हमने मैथ्स वाले सेक्शन को कैसे डील किया था, तो मैथ्स वाले सेक्शन के लिए हमने क्या किया था, हर चैप्टर का हमने क्वेश्चंस का पीपीटी रेडी कर लिया था और क्वेश्चंस के साथ में ही कंसेप्ट डिलीवर किया था हमने। क्योंकि अब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो कभी भी 30 दिन में मैथ्स आपका नहीं हो पाएगा, और मैथ्स का सिलेबस छोटा नहीं है, सहायक शिक्षक में फिर भी थोड़ा कम है, शिक्षक में तो ज्यादा है। तो मैथ्स को पढ़ने का तरीका यह है कि क्वेश्चन आपको पीपीटी में दिखाई देंगे आपके सामने, क्वेश्चन को सॉल्व कराते कराते उस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। तो इससे समय कम लगेगा और आपके महीना भर में लगभग सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। यही तरीका बहुत कारगर सिद्ध हुआ था। पटवारी की परीक्षा में भी जितने क्वेश्चंस बच्चों को मिले थे वहीं से व्यापम के सारे प्रश्न पूछे गए थे। 30 के 30 प्रश्न आप देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पे भी उसका बहुत सारा फीडबैक अवेलेबल है। पटवारी के टाइम पे 30 के 30 प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न हमारे क्लास नोट से ही अवेलेबल हो गए थे। मतलब जो भी प्रश्न कराए गए थे, जो भी प्रश्न मैंने कराए थे, हर चैप्टर का मैंने पीपीटी रेडी करवा लिया था, उसके क्वेश्चंस मैंने रेडी करवा लिए थे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था मैंने क्लास में, साथ में पूरे कंसेप्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट से ही मैंने बच्चों को डिलीवर कर दिया था। क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके कंसेप्ट बच्चों को समझा रहा हूं, ये फॉर्मेट रहा था मैथ्स का। वही फॉर्मेट यहां पे भी रहेगा। बहुत शानदार तरीके से मैथ्स होगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा, इस बात को समझिए, उससे बाहर पूछेगा ही नहीं। तो पीपीटी हर चैप्टर का रेडी रहेगा, क्वेश्चंस का आप क्वेश्चंस देखेंगे, साथ साथ करेंगे, कंसेप्ट पूरे क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको समझ में आएंगे। तो बहुत कारगर सिद्ध हुआ था। कम समय में मैथ्स को इस प्रकार से डिलीवर किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि हर चैप्टर को पहले समझाओ फिर क्वेश्चन कराओ, तो एक चैप्टर को पढ़ने में 3 से 4 दिन लगता है। तो आप कितने चैप्टर पढ़ पाएंगे? 7, 8, 9 चैप्टर पढ़ पाएंगे, तो कोई फायदा मिलने नहीं वाला। तो ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ था पटवारी में। 30 के 30 प्रश्न आपको, जितने भी प्रश्न मैंने कराए थे उन्हीं के आसपास दिखाई दिए थे। तो इसी फॉर्मेट में मैथ्स का तैयारी कराऊंगा। सहायक शिक्षक में 30 प्रश्न है, जबकि शिक्षक में 15 से 20 प्रश्न है। तो ये वाला सेक्शन भी कवर होगा आपका बहुत अच्छी तरीके से। मतलब ये हो गया 30, 25, 25 और 30, 110 नंबर हो गया ये। साथ में हम कंप्यूटर की तैयारी भी आपको कराएंगे। तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, ये 10 नंबर आप देख सकते हैं, सहायक शिक्षक में भी है और शिक्षक में भी है। तो 10 नंबर की ये तैयारी कराएंगे। संडे को हम कोशिश करेंगे कि आपकी कंप्यूटर की क्लासेस लगा दे। 4 क्लासेस रेगुलर कौन सी चलेंगी, जो 4:30 से 8:30 मैंने बोला, वो 4 क्लासेस रेगुलर कौन सी चलेंगी? बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और गणित, ये 4 विषयों की क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। मतलब 110 नंबर का ये कवर हो जाएगा आपका। कंप्यूटर हम अलग से थोड़ा व्यवस्था करेंगे, संडे को कंप्यूटर की 2-2, 3-3 घंटे क्लास हो जाए, जिससे आपका संडे को अलग से कंप्यूटर, ये विषय तो लगेंगे ही, संडे को भी अलग से कंप्यूटर 2-2 घंटे की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, 10 नंबर का कंप्यूटर का भी कवर हो जाएगा आपका। तो ये रणनीति होगी। 120 नंबर तो ये आपके कवर हो गए। तो 120 नंबर बहुत बड़े नंबर हैं। 150 में 120 नंबर की तैयारी हम आपकी कराएंगे इस 1 महीने में, और बहुत शानदार तरीके से कराएंगे, आपको कहीं पे भी कमी नहीं लगेगी। तो यही तरीका है एक तैयारी करने का। जो अभी तक तैयारी नहीं करे थे या कर चुके हैं, वो भी रिवीजन के तौर पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं पढ़ाने का तरीका आपको बता रहा हूं, उसमें रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो जो पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो 120 नंबर की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी, 120 नंबर की। तो 150 में 120 नंबर की तैयारी अगर आपको हम करा रहे हैं तो बचा क्या भाई? आप खुद सोचिए। सामान्य ज्ञान तो संभव ही नहीं है, सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न तो आप वैसे भी डील कर लोगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, शिक्षक में सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये लगभग आप मिलता जुलता चैप्टर है, इसमें मिलते जुलते चैप्टर्स हैं। ये दोनों एक ही सेक्शन बोल सकते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मिलते जुलते चैप्टर्स हैं। तो वहां पे आपको पहले भी कुछ ना कुछ नॉलेज होगा छत्तीसगढ़ के बारे में, इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इनके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो वहां से क्वेश्चंस आप थोड़े बहुत डील कर सकते हो। तो 120 नंबर की तैयारी आपको ये वाले बैच में कराई जाएगी। बहुत शानदार तरीके से कराएंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कहीं पे समस्या आपको नहीं आएगी, इस बात की चिंता आप हम पे छोड़ दीजिए। कहीं पे समस्या आपको नहीं आने देंगे, इस बात की चिंता आप हम पे छोड़ दीजिए। 120 नंबर आप हम पे छोड़िए, हमारे साथ तैयारी करिए मिलके। हमने पहले भी बैचेस चलाए हैं, इसीलिए मैं इतने विश्वास के साथ बोल पा रहा हूं कि आपकी तैयारी हम करा देंगे। हमारी ऑलरेडी पूरी तैयारी है कि किस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप हमसे जुड़िए,
11 मई से ही ये बैच आरंभ हो रहा है। कुछ बच्चों का तो डिमांड आ रहा था कि पहले ही कर दीजिए, खैर 6 तारीख हो गया है, 11 तारीख से ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। 11 मई से ये बैच आरंभ होगा। बहुत बड़े भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, 12,489 पद हैं। फीस में बदलाव हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन की फीस हमने कम कर दी है बच्चों की सुविधा के लिए। हमेशा से छात्र हित में हम काम करते आए हैं, तो 1 महीने का समय है, तो बच्चों की फीस हमने कम कर दी है। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चलेंगी। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे आपके पास, एग्जाम तक पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हैं। बार बार एक वीडियो को 3 बार 4 बार कितने भी बार देख सकते हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी। 120 नंबर की संपूर्ण तैयारी हम आपको कराएंगे। 120 नंबर की डेली 4 क्लासेस होंगी। 4:30 से 8:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे, ये देखिए नंबर मैं लिख देता हूं, 8120234424। आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम लिखकर। आपको ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप डेमो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। आप डेमो देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम करा पाएंगे आपको अच्छी से 1 महीने में 120 नंबर की तैयारी या नहीं। अगर आपको संतुष्टि मिलेगी तो ज्वाइन करना। आप 2 दिन का डेमो देंगे हम, केवल 2 दिन का। 2 दिन का डेमो देंगे तो 2 दिन का डेमो रहेगा तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हम तैयारी आपकी करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। वो आपको डेमो क्लासेस में ही समझ में आ जाएगा। तो 2 दिन का डेमो आप देख सकते हैं। 2 दिन के डेमो के बाद आप संतुष्टि के बाद ही एडमिशन लीजिए। आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम तैयारी करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। जो तरीका मैं बता रहा हूं तैयारी कराने का, वो तरीका बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, आगे भी होगा। तो जुड़िए हमसे। 11 मई से ये बैच आरंभ हो रहा है। फीस भी न्यूनतम हमने कर दी है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। 1 महीने में आपकी मैक्सिमम तैयारी हम कराने की सोचेंगे। तो 11 मई से ये बैच आरंभ हो रहा है। ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस सिटी प्लाजा ब्रांच में संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। मैं भी रहूंगा और भी फैकल्टीज रहेंगे। आप आके रणनीति और क्या होनी चाहिए बात भी कर सकते हैं। पूरे फैकल्टीज आपके साथ हैं। उड़ान की पूरी टीम ही आपके साथ है। समय समय पर आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा कि आप तैयारी में और किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और मैं आपसे मिलूंगा 11 मई को भी। चलिए, तो धन्यवाद। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।